देश में योगी मॉडल यूं ही हिट नहीं है। जो काम दूसरे राज्यों की सरकारें सोच भी नहीं पाती, वो काम योगी आदित्यनाथ कर दिखाते हैं। पूरे देश में चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन इसके बाद भी इसकी खरीद बिक्री होती है। हर साल चाइनीज मांझे से कई लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ ऐलान कर दिया है कि लोग कह रहे हैं कि अब चाइनीज मांझे से किसी की मौत नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी में अब चाइनीज मांझे से मौत हुई तो हत्या का केस चलेगा। चाइनीज मांझे से होगी मौत तो जेल में सड़ेंगे पतंगबाज। सीएम योगी के आदेश के बाद चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया गया है और इसी को देखते हुए सीएम योगी की जो पुलिस है वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। यूपी में अब चाइनीज मांझा दिख तो अपनी ही फोर्स पर योगी करेंगे स्ट्राइक। योगी का आदेश आया और उनकी फोर्स ग्राउंड पर उतर गई। लखनऊ में पतंग की दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेकिंग की जा रही है। हालांकि चाइनीज मांझे को अब उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। अब किसी भी दुकान पर अगर चाइनीज मांझा पाया गया तो उसको पूरी तरीके से उसको सील कर दिया जाएगा। चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन फिर भी इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। लखनऊ में शोएब की मौत के बाद योगी काफी गुस्से में है। यूपी में मौत बांटने वाले चाइनीज मांझे पर योगी आदित्यनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। सीएम योगी ने अपनी ही फोर्स से पूछा है कि चाइनीज मांझे पर बैन है तो फिर इसकी बिक्री कैसे हो रही है। यूपी में चाइनीज मांझे से एक साल में 5 लोगों की जान जा चुकी है। जौनपुर में 2, शाहजहांपुर में 2, अलीगढ़ में 1 शख्स की मौत। इन सभी लोगों की जान चाइनीज मांझे से गर्दन पर डीप कट लगने से हुई है, जबकि गोरखपुर और लखनऊ में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और अब लखनऊ में 35 साल के शोएब की चाइनीज मांझे से मौत हो गई है। 35 वर्षीय मोहम्मद शोएब जब अपने घर से निकले तो उन्हें क्या पता था कि एक चाइनीज मांझा मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा है। राजाजीपुरम के उस पुल पर हम मौजूद हैं जहां से मोहम्मद शोएब, जो कि एमआर का काम करते थे, वो अपने घर से स्कूटी से निकले। जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। शोएब की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में। योगी के गुस्से को देखते हुए पूरे यूपी में पतंग की दुकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। शहर शहर, गांव-गांव चाइनीज मांझे की तलाश योगी फोर्स कर रही है। जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये मांझे की ये लाइव चेकिंग चल रही है। मेरे हाथ में अगर ये धागा है और अगर इसको मैं आसानी से इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगी, अगर ये टूट जाता है तो इसका मतलब ये चाइनीज नहीं है। लेकिन अगर इससे आपका हाथ कट जाता है तो ये चाइनीज है। शोएब संभल पाते इससे पहले मांझे से शोएब की गर्दन कट गई और वो स्कूटी से गिर गए। पूरे देश में चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने पर बीएनएस की 186 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यूपी में अब चाइनीज मांझे से किसी की जान जाती है तो फिर हत्या का केस चलेगा। अब बीएनएस की धारा 103 यानी हत्या और घायल होने पर बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या की कोशिश का केस दर्ज होगा। अब सवाल है कि चाइनीज मांझा कैसा होता है, तो ये भी जान लीजिए। चाइनीज मांझा नायलॉन का धागा है जो आसानी से टूटता नहीं है। चाइनीज मांझे के धागे पर कांच और धातु के बेहद बारीक पाउडर का लेप लगाया जाता है, जिसके कारण चाइनीज मांझा इतना धारदार हो जाता है कि गले की हड्डी तक को काट देता है। वो जल्दी टूटता नहीं है और ये मांझा जो ऑनलाइन ज्यादा बिक रहा है। अच्छा, मार्केट में अगर लेने जाएंगे नहीं मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता, किसी भी दुकान पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ये लोग ऑनलाइन ज़्यादा बेच रहे हैं। ऑनलाइन आप जब भी डालोगे आपको जो है चाइनीज़ मांझा, नायलॉन वाला मांझा, ये आपको मिलेगा। योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। अब यूपी में चाइनीज मांझा बेचने वाले बचेंगे नहीं। माफियाओं की तरह चाइनीज मांझा बेचने वालों की कमर तोड़ने के लिए योगी की फोर्स ग्राउंड पर उतर गई है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।